Now let's start with circles. सर्कल में पेरीमीटर को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफरेंस. यहाँ पर शब्द वर्ड चेंज हो जाता है. इंस्टेड ऑफ पेरीमीटर वी से कॉल इट सर्कमफरेंस. सो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हम कई टाइम से हम लोग इसको करते आ रहे हैं. आई थिंक फ्रॉम ग्रेड 5 लाइक सम ऑफ द अदर फॉर्मूला दैट वी लर्नड जस्ट बिफोर. सो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर, राइट. और अगर मान लो मुझे रेडियस नहीं दिया गया है, इंस्टेड डायमीटर दिया गया है, तो क्या मैं सर्कमफरेंस नहीं निकाल सकती फॉर दैट सर्कल? ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड आउट. हाउ? यहाँ पर देखो, डायमीटर जो होता है इट इज़ डबल ऑफ रेडियस. डबल ऑफ रेडियस मतलब रेडियस का वैल्यू अगर 4 तो डायमीटर बन जाएगा 8. सो डायमीटर डी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी. डायमीटर ऑफ अ सर्कल डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, राइट. तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 इंटू आर तो है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल में. तो इंस्टेड ऑफ 2 इंटू आर व्हाट कैन आई राइट? आई कैन राइट पाई इंटू डी. So 2 pi r when radius is given for a circle and pi into d when diameter is given, because 2 into r is same as diameter. All right, ये तो हम समझ गए. अच्छा, रेडियस ऑफ अ सर्कल कैसे निकाले अगर मुझे डायमीटर दिया गया हो? सिंपल, डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ डायमीटर. सो यू जस्ट हैव टू डू d by 2. तो 8/2 विल बी 4. रेडियस विल बिकम 4 फॉर सच अ सर्कल. तो हमने सर्कमफरेंस देखा, डायमीटर समझा, कैसे मतलब रेडियस का डबल होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर समझा. अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. अच्छा, ये पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू मोस्टली हम 22/7 लेते हैं, या तो फिर किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, एक मोर अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए ऑलरेडी वैल्यू डेसिमल में दिया हुआ होगा. तो वो क्या वैल्यू दिया जाता है? 3.14. दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज गिवन इन सम क्वेश्चन. सो डिपेंडिंग ऑन, अब वहाँ पर विद इन ब्रैकेट्स क्वेश्चन के बाद लिखा होगा टेक पाइज वैल्यू एज 3.14. तो आप वही लेना जो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है. नहीं दिया गया हो तो यू कैन टेक 22/7. In any case 22/7 is a more appropriate value for pi instead of 3.14. So use 22/7 if it is not asked you to use the decimal value in the question. So एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर. पाई का कैसा हम लोग उसको किसे दिखाते हैं इन सिंबल? पाई का सिंबल कुछ ऐसा होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट. और अगर डायमीटर दिया गया हो तब भी रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं. इंस्टेड ऑफ आर कैन आई नॉट यूज़ d/2? जस्ट हमने यहाँ पर अभी देखा था d/2, तो वही मैं यूज़ करूँगी. सो मुझे क्या यूज़ करना है? पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर यूज़ करना है. सो इट विल बी d/2 होल स्क्वायर. व्हाट डज इट बिकम? अगर आपको याद हो एक्सपोनेंट्स के लॉस, तो ये d²/4 बन जाएगा, राइट. ये जो बाहर होल स्क्वायर है दैट विल फर्स्ट परकुलेट टू द न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा. सो इट विल बिकम d²/4. तो फॉर्मूला दैट बिकम्स फॉर व्हेन डायमीटर इज गिवन for area of a circle is pi into d²/4. ऑल राइट. अब हम समझते हैं किस तरह से एरिया ऑफ अ सर्कल क्यों पाई आर स्क्वायर हुआ है. जैसे हमने रेक्टेंगल का भी समझा है पहले, स्क्वायर का भी समझा है ग्रेड 5 में. स्क्वायर यूनिट्स, एक स्क्वायर अगर 10 स्क्वायर यूनिट्स का है तो डेफिनेटली उसके अंदर छोटे छोटे 10 स्क्वायर के ब्लॉक्स उसको मिलाकर उस स्क्वायर को बनाते हैं. ये सब हमने पहले दिखा था. आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट आई विल नाउ डेल्व इनटू व्हाई एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ लेट्स सी एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है क्यों. देखो, अगर मैं एक सर्कल को 16 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लूँ, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन 5 डायमीटर्स, मतलब from different directions within the circle, और इस वजह से each quadrant has been divided into 4 equal parts, 1 2 3 4. so total 16 equal parts for this circle. so यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं, मान लो हम केक के स्लाइसेस जैसे निकालते हैं, निकाल के उनको ऐसे अरेंज कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ऑलमोस्ट ये शेप अगर देखो एक रेक्टेंगल जैसा ही है,
नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसा ही बन रहा है यहाँ पर, राइट एक क्वाड्रिलेटरल जैसा ही दिख रहा है हमें, सो कुछ ऐसा। सो इसका फॉर्मूला अगर मैं लूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन व्हाट विल बी दैट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेड्थ। ओके, ये लेंथ शायद दिख नहीं रहा, मैं इसे नीचे लिख लेती हूँ, L into B. If I consider this entire shape to be a rectangle, then L into B लूँगी। So लेंथ यहाँ पर क्या है, अगर मैं लेंथ लूँ तो लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे देखें तो 8 सेक्टर्स जो मिलके नीचे का लाइन बना रहे हैं, और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर के भी जो सेक्टर्स हैं मिलके ऊपर का जो ऑपोजिट लेंथ बना रहे हैं। सो ये अगर मैं देखूं तो क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल बनेगा, राइट। ये जो लेंथ है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 16 इक्वल पार्ट्स में से 8 इक्वल पार्ट्स से बना है, राइट। दिस लेंथ ऑफ दिस supposedly close looking rectangle, तो what will be this, it will be half of the circumference of the circle. So what is the half of circumference of the circle, अगर circle का circumference है 2 pi r, what will be its half, I have to divide by 2, तो 2 and 2 cancel हो गए, हो गया pi r, right। और यहाँ पर देखो ये जो breadth है, मैंने ये breadth लिया है, so breadth will be what, breadth is actually equal to close enough, I'm not saying yes it is 100% accurate, but close enough to the radius, this is actually what, ये center था circle का, और center से ये line circumference को join कर रहा था, so this line is the radius, so what becomes my length, length becomes equal to pi r, ये हमने समझा, and breadth becomes equal to radius। so यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफरेंस, वी अंडरस्टूड वाई, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टूड वाई। सो हाफ इंटू सर्कमफरेंस इंटू रेडियस, हाफ इंटू सर्कमफरेंस क्यों लिखा है वो भी हमने समझा, यहाँ पर कैंसिल करके हमने 2 and 2 कैंसिल करके पाई आर लिया है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, हाफ इंटू हाफ ऑफ सर्कमफरेंस, तो हाफ इंटू 2 पाई आर, तो 2 and 2 जो है यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, सो क्या बचेगा, पाई इंटू आर, सो द फॉर्मूला बिकम्स पाई इंटू आर स्क्वायर, और आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ पाई इक्वल टू आर स्क्वायर बिकम्स द रेडियस ऑफ area of a circle where pi value can be 22/7 or 3.14 depending on what the question has specified in it. If nothing is specified, you can take it as 22/7. So हम अब question solve करेंगे, but before that मैं चाहती थी पूरा अच्छी तरह से मैं सारे फॉर्मूले क्यों ऐसे हैं वो समझा लूँ for each of the shapes। तो हम आ गए हैं almost towards the end, और इसके बाद हम questions शुरू करेंगे। Watching my videos and learning from them, then please do like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics.